गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं चारपिट मेथड के बारे में। लास्ट हमने स्टैंडर्ड फॉर्म 1 के बारे में पढ़ा था कि अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर है तो उसका सॉल्यूशन आपको कैसे करना है, उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म 1 का हमने पढ़ा था, राइट। अब जनरल सॉल्यूशन, जनरल मेथड है जो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज की जाती है सॉल्यूशन के लिए, वो है चारपिट मेथड। तो उसमें हम बात करते हैं कंसीडर द पीडीई मतलब कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0 है। ये एक्स वाई जेड पी क्यू ये एक इक्वेशन है, उसको मैंने नेम दे दिया एफ है इक्वल टू 0, वेर पी इक्वल टू डेल जेड बाई डेल एक्स, Q equal to del z by del y is called non-linear partial differential equation। ओके, चलो अब अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो क्या करना पड़ेगा सॉल्यूशन। तो हमने लाग्रांज मेथड सीखी थी, राइट। तो लाग्रांज मेथड के हिसाब से हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नॉन लीनियर अगर कोई इक्वेशन दिया जाए तो उसके लिए जो जनरल फॉर्मूला है वो है चारपिट मेथड। ओके, चलो तो आपकी जनरल मेथड की जो रूल्स है, वर्किंग रूल्स, वर्किंग स्टेप्स, वो कौन कौन से है उसके पहले बारे में बात करते हैं। वर्किंग स्टेप्स फॉर चारपिट मेथड, आपका फर्स्ट स्टेप है फाइंड del f by del x, del f by del y, del f by del z, del f by del p, del f by del q using 1 मतलब कि ये जो आपका इक्वेशन आपको दिया गया होता है वो, तो आपको इसका यूज करके आपको डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई, डेल एफ बाई डेल जेड, डेल एफ बाई डेल पी, डेल एफ बाई डेल क्यू फाइंड करना है। चलो सेकंड, फाइंड द चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर 1। ओके, आपको चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या होगा, यहां से लिखती हूँ क्योंकि उसके लिए ज्यादा चाहिए मुझे स्पेस। dx अपॉन माइनस डेल एफ बाय डेल पी इक्वल टू dy अपॉन माइनस डेल एफ बाय डेल क्यू इक्वल टू dz अपॉन माइनस p डेल एफ बाय डेल पी माइनस q del f by del q equal to dp upon del f by del x plus p del f by del z equal to dq upon del f by del y plus q del f by del z। ओके, ये पूरी चारपिट ऑक्सिलरी जो इक्वेशन है ये है। ओके, इसमें आपको पता है डेल एफ बाय डेल पी की वैल्यू आप जो यहाँ पे फाइंड करोगे ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है। अब लाग्रांज मेथड में हमारे पास 3 ऐसे थे और हम क्या करते, कोई 2 की पेयर बनाते थे और क्या एक्स और वाई या पी और क्यू फाइंड करते थे। सेम मेथड यहाँ पे करनी है, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 5 है। इसमें से आपको कोई भी दो टर्म्स है, 2 वैल्यूज है, वो आपको लेनी है और आपको क्या करना है, इसकी P एंड Q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लिखेंगे सॉल्व चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन 2, ये आपको इक्वेशन 2 ले लो, विथ 1 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। आपको क्या करना है, P एंड Q की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपका सेकेंड स्टेप हुआ।
जब इसके हम रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे तब आपको डीप में समझ में इसका आएगा। चलो, आपका थर्ड स्टेप क्या है? फाइंड कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 1 by dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। आपका ये कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है? जो आपने पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड की वो आपको dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में रख देनी है। उसके बाद आफ्टर इंटीग्रेटिंग मतलब आपको इंटीग्रेशन करना है विथ वी गेट कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपका जो लास्ट आंसर आएगा वो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है, आपको ध्यान रखना है, जो ये पी एंड क्यू की ये जो वैल्यूज है वो आपको कैसी रखनी है कि आप ऐसी इजी गोइंग रखो, या एक्स और वाई के फॉर्म में हो तो आपको इजी गोइंग से क्या आप इसका इंटीग्रेशन कर सको, राइट। अगर आपने थोड़ी सी डिफिकल्ट ली तो आपके इंटीग्रेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। चलो एक एग्जांपल लेती हूँ। सॉल्व एग्जांपल 1 प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू जेड। तो देखो यहाँ पे डिग्री क्या है? 2 है, मतलब कि ये नॉन लीनियर पीडीई है, राइट। तो अब आपको क्या करना है? पहले तो देखो, कंसीडर पीडीई एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0। आपको इसको एफ के फॉर्म में लिख देना है, आपको कंसीडर करना है, राइट। एफ सोच लेना है। कंसीडर द पीडीई एफ इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू जेड इक्वल टू 0। ये मैंने यहाँ पे ले लिया, ट्रांसफर कर दिया, तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये आपका 1 इक्वेशन आ गया। अब आपको क्या करना है? आपने देखा था कि आपको क्या क्या फाइंड करना है? डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई, डेल एफ बाई डेल जेड, डेल एफ बाई डेल पी एंड डेल एफ बाई डेल पी। ये सभी आपको फाइंड करना है। तो डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या आएगा? 0, राइट। अब यहाँ पे देखो एक्स कहाँ पे भी नहीं है, इसके लिए 0। डेल एफ बाई डेल वाई क्या आएगा? 0। डेल एफ बाई डेल जेड क्या आएगा? माइनस क्यू, राइट। फिर डेल एफ बाई डेल पी, ये क्या आएगा? 2p, राइट, डेल पी। फिर डेल एफ बाई डेल क्यू क्या आएगा? माइनस जेड। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सॉल्व 1 प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू जेड। आपके पास ये है। अब ये देख सकते हो कि यहाँ पे डिग्री 2 है, राइट। मतलब कि ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसका आपको सॉल्यूशन करना है, राइट। तो क्या करेंगे? कंसीडर द पीडीई एफ इक्वल टू क्या होगा? 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू जेड इक्वल टू 0। ये आपका 1 ले लिया, राइट। यहाँ पे देखो, कंसीडर आपको क्या करना था कि ये जो भी इक्वेशन है इसको आपको एफ ले लेना है, ठीक है। एफ ले लेना है और इसको इक्वेशन 1 दे देना है। तो मैंने वही किया है। क्या किया कि 1 प्लस पी स्क्वायर, ये क्यू जेड इसको मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। तो क्या हुआ? माइनस क्यू जेड इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको? नाउ क्या फाइंड करना था? डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई, डेल एफ बाई डेल जेड, डेल एफ बाई डेल क्यू, डेल एफ बाई डेल पी, राइट। ये सभी आपको फाइंड करने हैं। तो क्या होगा? डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू 0। डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू भी क्या होगा? 0 मिलेगा। डेल एफ बाई डेल जेड क्या मिलेगा? माइनस क्यू मिलेगा, राइट। ये देखो। फिर डेल एफ बाई डेल पी, ये क्या मिलेगा आपको? 2p। डेल एफ बाई डेल क्यू, ये क्या मिलेगा आपको? माइनस जेड। ये अभी सभी आपने फाइंड कर दिया। अब आपके क्या करना था? जो चारपीट ऑक्सिलरी इक्वेशन है ये आपको पूरा लिख देना है। तो आपको ये पूरा का पूरा लर्न होना चाहिए स्टूडेंट्स। देख लो, ये आपको पूरा लिख देना है। पहले लिख लू मैं। द चारपीट्स ऑक्सिलरी
इक्वेशन फॉर पी डी ई 1 क्या होगा, dx अपॉन माइनस डेल एफ बाय डेल पी इक्वल टू क्या होगा, dy अपॉन माइनस डेल एफ बाय डेल क्यू इक्वल टू dz अपॉन माइनस पी डेल एफ बाय डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू इक्वल टू dp अपॉन डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस पी डेल एफ बाय डेल जेड इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्या होगा, डेल एफ बाय डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ बाय डेल जेड। चलो अब हमने जितनी भी वैल्यूज फाइंड की है, जो भी है वो सभी आपको इसमें पुट डाउन करनी है। तो क्या होगा, डी एक्स अपॉन माइनस डी डेल एफ बाय डेल पी क्या मिला हमें, 2p, राइट। तो माइनस 2p इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस डेल एफ बाय डेल क्यू क्या है, माइनस जेड ना, तो माइनस जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस पी डेल एफ बाय डेल पी क्या मिला, 2p, राइट। 2p माइनस क्यू डेल एफ बाय डेल क्यू क्या है, माइनस जेड है, माइनस जेड इक्वल टू dp अपॉन अब डेल एफ बाय डेल एक्स क्या मिला है, इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, 0 प्लस p डेल एफ बाय डेल जेड क्या है, माइनस क्यू है, माइनस क्यू इक्वल टू डी क्यू अपॉन डेल एफ बाय डेल वाई क्या है, 0 रख दिया प्लस क्यू डेल एफ बाय डेल जेड, इसकी वैल्यू क्या है, डेल एफ बाय डेल जेड की माइनस क्यू। चलो मैंने सभी वैल्यूज रख दी। अब आपको इसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर देना है। तो क्या होगा, देखो dx अपॉन माइनस 2p तक 2p रहेगा अपॉन dy अपॉन देखो माइनस माइनस जेड था तो क्या हो जाएगा, प्लस जेड हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे dy अपॉन जेड, dz अपॉन अब यहाँ पे देखो माइनस p ब्रैकेट में 2p है तो क्या होगा, माइनस 2p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्यू जेड आ जाएगा, राइट। क्या होगा 2p स्क्वायर प्लस क्यू जेड इक्वल टू dp अपॉन क्या है, देखो dp अपॉन p माइनस ब्रैकेट में q है, राइट। तो क्या हो जाएगा, माइनस पी क्यू हो जाएगा। ऐसे ही डी क्यू इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर। चलो ये आपका फाइनल सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब आपको क्या करना है, मैंने बोला था आपको P एंड Q की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इजी गोइंग कौन सा रहेगा, कि कौन से दो मैं टर्म्स या कौन से दो इंटीग्रेट पार्ट्स लू, कौन से दो पार्ट्स लू तो मुझे P एंड Q की वैल्यू मिल जाएगी इजी वे से, राइट। और ऐसी P और Q की वैल्यू मिले कि जब मैं उसको इक्वेशन जो हमारा सॉल्यूशन फाइनल था, कंप्लीट सॉल्यूशन, उसमें रखूं तो जो तब मुझे इंटीग्रेशन करना है वो भी इजी गोइंग होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं ये दो सोचूं तो यहाँ पे देख सकते हो क्यू क्यू कट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या बचेगा, डीपी अपॉन पी एंड डी क्यू अपॉन क्यू बचेगा, राइट। ऐसे ही अगर यहाँ पे भी ये फर्स्ट पार्ट है, अगर इसमें तो नहीं हो सकता, ये दो पार्ट लू तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीपी कट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे dx अपॉन 2 बचेगा और यहाँ पे dp अपॉन q बचेगा। ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, इसके लिए मैं ये दो पार्ट लेती हूँ, ठीक है। आप यहाँ तक तो कॉमन मेथड है, इसके आगे आपको आपकी मेथड से, आपकी सोच से आपको करना है कि आपको कैसे इसको 2 पार्ट्स में लेकर p एंड q की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके आपको ऐसे P एंड Q की वैल्यू फाइंड करनी है कि जैसे इजी गोइंग आपको इंटीग्रेशन हो सके वैसी। टेकिंग मुझे ये इजी लग रहा है, इसके लिए मैं ये दो पार्ट्स लेती हूँ। टेकिंग लास्ट 2 पार्ट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, कौन कौन से, dp अपॉन माइनस पी क्यू
इक्वल टू डी क्यू अपॉन माइनस क्यू स्क्वायर। यहाँ पर देख सकते हो क्यू, एक क्यू कट हो जाएगा, माइनस माइनस भी चला जाएगा, तो क्या बचा डी पी अपॉन पी इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू। चलो अब इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशनिंग बोथ द साइड। तो क्या होगा, प्लस C1। चलो तो इसका क्या होगा, log P इक्वल टू log Q प्लस log C1। देयरफॉर P इक्वल टू Q C1 आपका मिल जाएगा। ये आपको किसकी वैल्यू मिली, P की, राइट, या इसको मैं बोल देती हूँ थर्ड। चलो अब P की वैल्यू मुझे मिली, अब मुझे Q की भी फाइंड करनी है ना, राइट। तो Q की मुझे यहां से भी नहीं मिल सकती, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मिल सकती है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा ये दोनों लेकर और वो। तो P की जो वैल्यू है वो मैं अगर इक्वेशन 1 में रख दूं, तो देखो आप रख सकते हो ना यहाँ पे P की वैल्यू, तो यहाँ से मुझे Q मिल जाएगा, राइट। तो लिखूंगी बाय 1 प्लस P स्क्वायर माइनस QZ इक्वल टू 0। चलो P की वैल्यू रख देते हैं, 1 प्लस QC1 स्क्वायर माइनस QZ इक्वल टू 0। देयरफॉर 1 प्लस Q स्क्वायर C1 स्क्वायर माइनस QZ इक्वल टू 0। तो इट्स क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपके इसके रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे, राइट। तो कैसे करेंगे हम, अब आपको एक फॉर्मूला याद है जो हम 7th 8th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए थे, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट 4AC अपॉन 2A, राइट। ये आपको पता होगा, अंडर रूट 4AC अपॉन 2A। तो यही आपको यहाँ पे यूज करना है, Q इक्वल टू माइनस बी मतलब क्या है, यहाँ पे देखो ये Z है, राइट। तो क्या होगा, Z प्लस और माइनस Z स्क्वायर माइनस 4C1 स्क्वायर अपॉन 2C1 स्क्वायर, ये आपका Q मिल गया, राइट। अब ये आपको Q की वैल्यू मिली, तो अगर ये Q की वैल्यू मैं 3 में रख दूं तो मुझे P की भी यही फॉर्म मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। तो कर दो, चलो पुट वैल्यू 4 in 3, क्या होगा, P इक्वल टू Z स्क्वायर माइनस 4C1 स्क्वायर अपॉन 2C1 स्क्वायर इंटू C1। देखो एक C1 कट, तो आपको P क्या मिला, Z प्लस और माइनस Z स्क्वायर माइनस 4C1 स्क्वायर अपॉन 2C1, ये मुझे P मिल गया, राइट। अब बाय 4, 5 and 1, क्या 1, 4 and 5, इसको मैं क्या करती हूँ, एलिमेंट करती हूँ, राइट। वी गेट द कंप्लीट सॉल्यूशन, वी गेट कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ PDE 1, क्या होगा, 1 प्लस P स्क्वायर था, राइट, Z प्लस और माइनस Z स्क्वायर माइनस 4C1 स्क्वायर अपॉन 2C1 माइनस Z प्लस और माइनस Z स्क्वायर माइनस 4C1 स्क्वायर अपॉन 2C1 स्क्वायर Z, राइट, QZ था ना, तो Z तो रहेगा, इक्वल टू 0। देयरफॉर अब इन दोनों को यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या होगा, 4C1 स्क्वायर प्लस Z प्लस और माइनस Z स्क्वायर माइनस 4C1 स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस Z प्लस और माइनस Z स्क्वायर माइनस 4C1 स्क्वायर Z इक्वल टू 0। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे आ गया। चलो एक दूसरा एक और एग्जांपल लेती हूँ तो आपको ठीक से समझ में आ जाए।
एग्जाम्पल 2, चलो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ये आपका एक इक्वेशन है। देखो यहाँ पे डिग्री 2 है, पावर 2 है, मतलब कि ये नॉन लीनियर इक्वेशन है, राइट। अब आपको कंसीडर क्या करना था, एफ, राइट। कंसीडर एफ इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। चलो अब आपको क्या फाइंड करना था, देखो नाउ फाइंड, ये सभी आपको फाइंड करना है। तो लिखो नाउ फाइंड डेल एफ बाई डेल एक्स क्या होगा, -1, राइट। डेल एफ बाई डेल वाई क्या होगा, 1। डेल एफ बाई डेल पी क्या होगा, 2p। डेल एफ बाई डेल क्यू क्या होगा, -2q। एंड डेल एफ बाई डेल जेड क्या होगा, 0। चलो अब हमें क्या करना है, आप बताओ स्टूडेंट्स। यस, चारपीट ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो आपको लिखना है। लिखूंगी द चारपीट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर PDE 1 क्या होगा, लिख लो dx अपॉन माइनस डेल एफ बाई डेल पी इक्वल टू dy अपॉन माइनस डेल एफ बाई डेल क्यू इक्वल टू dz अपॉन माइनस p डेल एफ बाई डेल पी माइनस q डेल एफ बाई डेल क्यू इक्वल टू dp अपॉन क्या होगा, डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस p डेल एफ बाई डेल जेड इक्वल टू dq अपॉन डेल एफ बाई डेल वाई प्लस q डेल एफ बाई डेल जेड। अब आपको क्या करना है, ये सभी जो वैल्यूज है वो आपको रख देनी है। तो dx अपॉन माइनस डेल एफ बाई डेल पी क्या है, -2p इक्वल टू dy अपॉन डेल एफ बाई डेल क्यू क्या है, -2q, राइट। चलो फिर dz की बात करते हैं। तो क्या है, देखो -p डेल एफ बाई डेल पी क्या है, डेल एफ बाई डेल पी 2p है, माइनस q डेल एफ बाई डेल क्यू क्या है, देखो तो ये रहा -2q इक्वल टू dp डेल एफ बाई डेल एक्स क्या है, -1 प्लस p डेल एफ बाई डेल जेड क्या है, 0 प्लस dq डेल एफ बाई डेल वाई क्या है, देखो तो 1 है, 1 प्लस q डेल एफ बाई डेल जेड 0 है। चलो इसका अब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, dx अपॉन -2p इक्वल टू dy माइनस माइनस प्लस 2q जेड अपॉन 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर आ जाएगा, राइट। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसके लिए dp अपॉन -1 ये तो 0 हो जाएगा, प्लस इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू आएगा, इक्वल टू dq अपॉन 1 आ जाएगा। ये आपका फाइनली सॉल्यूशन है। अब हमें क्या करना है, अब आपकी मर्जी, कोई भी 2 पार्ट्स लो और p एंड q की वैल्यू फाइंड कर दो, राइट। और इजी गोइंग होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्या करना है आपको, इसका इंटीग्रेशन भी करना है इसके लिए, राइट। तो मैं टेकिंग फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट ये दोनों लेती हूँ। तो क्यों ऐसा लेती हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस माइनस कट हो जाएगा, राइट। और मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, p की वैल्यू मिल जाएगी इसके लिए। तो टेकिंग फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट ऑफ, ये इसको मैं 2 नाम देती हूँ, ऑफ 2। तो क्या होगा, dx अपॉन -2p इक्वल टू dp अपॉन -1, माइनस माइनस कट, देयरफॉर dx इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, p इंटू dp, 2p इंटू dp, राइट। अब इंटीग्रेटिंग कर देते हैं, तो क्या आएगा, x प्लस c1 इक्वल टू p स्क्वायर, राइट। तो p मुझे क्या मिलेगा, p इक्वल टू x प्लस c1 इंटू 1/2, ये मुझे p मिल गया। चलो ऐसे ही मुझे q फाइंड करना है। q भी अगर मैं ऐसा dy एंड ये लू तो, राइट, तो क्या करेंगे यहाँ पे भी, तो इससे मुझे q मिल जाएगा। टेकिंग
सेकेंड एंड फिफ्थ पार्ट ऑफ 2 क्या है, dy अपॉन 2q इक्वल टू dq अपॉन 1. देयरफॉर dy इक्वल टू 2q dq. अब इंटीग्रेटिंग करो, चलो क्या होगा, y प्लस c2 इक्वल टू q स्क्वायर. देयरफॉर यहाँ पे y क्या मिलेगा, y प्लस c2 1/2. राइट. सो द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 1, हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है, dz इक्वल टू p dx प्लस q dy इक्वल टू dz इक्वल टू p की वैल्यू रख दो, क्या है, x प्लस c1 1/2 dx प्लस y प्लस c2 1/2 dy. आफ्टर अब आपको क्या करना है, इसका भी इंटीग्रेशन करना है. मैंने बोला था आफ्टर इंटीग्रेटिंग हमें क्या मिलेगा, z इक्वल टू x प्लस c1 3/2 अपॉन 3/2 प्लस y प्लस c2 अपॉन 3/2 रेज टू 3/2 अपॉन 3/2. ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया. अब आप बोलोगे कि मैडम लास्ट तो आपने ऐसा किया था कि जो फर्स्ट इक्वेशन था उसमें आपने p एंड q की वैल्यू रख दी थी, राइट. लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे x एंड y भी है, राइट. तो उसको मुझे फिर क्या करना पड़ेगा कि सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, उसके बाद इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वो लॉन्ग मेथड हो जाएगी. इसकी वजह से जो हमारी लास्ट जो हमने थर्ड स्टेप पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था कि कंप्लीट सॉल्यूशन है dz इक्वल टू p dx प्लस q dy, राइट. उसमें आपको p एंड q की वैल्यू रख देनी है. उसके बाद क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो वो इजी गोइंग हो जाएगा ना. इसके लिए मैंने जो सेकेंड जो हमने पढ़ा एग्जाम्पल, उसमें जो z p एंड q की वैल्यू थी वो कंप्लीट सॉल्यूशन में मैंने रख दिया और मुझे आंसर मिल गया. थैंक यू.